बालोद जिले के डोंडी लोहारा ब्लॉक स्थित शासकीय प्राथमिक शाला भरदा में शिक्षकों की कमी को लेकर पालकों ने सोमवार को स्कूल में ताला जड़ दिया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। पालकों का कहना है कि लंबे समय से जिला कलेक्टर और अधिकारियों को आवेदन देने के बाद भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई, जबकि अर्धवार्षिक परीक्षा करीब है और बच्चों की पढ़ाई अधूरी है। वहीं इस समस्या से नाराज ग्रामीण स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए। तालाबंदी की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश दी, लेकिन पालक लिखित आश्वासन मिलने तक ताला खोलने से इनकार कर रहे हैं। 3 सालों से यहाँ शिक्षक की कमी है। यहाँ पढ़ाई कोर्स पूरा हो नहीं पा रहा है। 2 शिक्षक है, जिसमें एक शिक्षक पूरे 5 क्लासों को देखते हैं और एक शिक्षक के तो ट्रेनिंग में पूरा ऐसे दिन निकल जाता है, तो कैसे होगा ये सब चीज। इसीलिए शिक्षक की यहाँ कमी है। एक तो यहाँ पे शिक्षक की कमी, और प्राथमिक शिक्षक में प्राथमिक स्कूल में मात्र 2 ही शिक्षक है। एक शिक्षक हमेशा ट्रेनिंग में रहते हैं और एक शिक्षक का बोलते 5 कक्षा ला कैसे मेंटेन करिए। और आने वाला ये तो 12 तारीख से वार्षिक परीक्षा चालू है और लड़का बन के देखा तो इसकी कैसे है वार्षिक परीक्षा चालू होने वाला है, तो कोर्स भी कंप्लीट नहीं है। शासन अभी तक नहीं सुनी और शिक्षिका ला हमारे यहाँ नहीं भेजे है, तो शासन और प्रशासन ला जब बोले तो बीओ साहब द्वारा और डीओ के माध्यम से अब यही से कि वो जो शिक्षक है तेला 2-4 दिन बाद वापस भेजबो करके, लेकिन अभी तक मतलब हमारे स्कूल में कोई शिक्षक के आदेश नहीं करे है। और हमारा पूरा गांव वाला कहना है कि जब तक शिक्षक स्थायी तौर पे यहाँ नहीं दे जाही, हम अपन तालाबंदी ला खत्म नहीं करम, ऐसे मतलब योजना बना के कार्य करत हैं। बालोद से संवाददाता राहुल भूतला हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ में। राहुल, ये मामला हमने देखा जहां स्कूल में शिक्षकों की कमी है, परिजन अपने बच्चों के लिए परेशान है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। क्या कुछ हो पाया अभी तक इस मामले में? जो अधिकारी पहुंचे समझाइश देने के लिए, लिखित में आश्वासन दिया, क्या हुआ? पूरा मामला बता दूं कि बालोद जिले के डोंडीलोहारा ब्लॉक का ये भरदा गांव का मामला है। जो वहाँ स्कूल है प्राथमिक शाला, वहाँ पे 57 बच्चे पढ़ रहे हैं। पहले तो वहाँ 3 शिक्षक हुआ करते थे, उसमें से एक शिक्षक को है पास के मंकियो गांव के छात्रावास में अटैच कर दिए गए अधीक्षक बना करके। दूसरा शिक्षक जो है वो लगातार किसी न किसी शासकीय कार्यक्रम में बोल दिया जाए या किसी ट्रेनिंग बोल दिया जाए, उसमें लगातार बिजी रहते हैं, वो स्कूल नहीं आते। अब एक शिक्षक के भरोसे 57 बच्चों को छोड़ दिया गया है। 12 तारीख से अर्धवार्षिक परीक्षा चालू होने वाली है। बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है। हमारी वहां के बच्चों से भी बात हुई, उनका कहना है कि हमारा कोर्स अभी अधूरा है, पढ़ाई नहीं हो रही है। और यही वजह रही कि आज ग्रामीण दिन भर ताला बंद करके बैठे रहे। शाम 4 बजे तक जो स्कूल का समय रहता है उस वक्त भी ताला बंद था, उसके बाद तो बच्चे घर चले गए। तो आज दिन भर इस मामले पे कोई निष्कर्ष नहीं निकला। सबसे बड़ी इस मामले में जो लापरवाही है वो जो डोंडी लोहारा ब्लॉक के जो अनुभागीय अधिकारी, जो एसडीएम होते हैं, उनकी सबसे बड़ी लापरवाही है। क्योंकि जब पहले ही कलेक्टर ने सारे अनुभागीय अधिकारी को बोल दिया था कि अपने अनुभागीय क्षेत्र के पूरे स्कूलों में जाके मॉनिटरिंग करे, कहाँ शिक्षक की कमी है, कहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं, तो उन्होंने ना मॉनिटरिंग किया और ना आज ग्रामीणों को संतुष्ट कर पाए। तो एक बड़ी लापरवाही उस एसडीएम की होती है जो ग्रामीणों को संतुष्ट नहीं कर पाए और ना ही शिक्षा विभाग के अधिकारी संतुष्ट कर पाए। यही वजह रही कि 4 बजे तक स्कूल समय तक के ताला बंद रहा। स्कूल आज मत पूरा दिन बंद था। अब ग्रामीण कल से फिर से स्कूल के तालाबंदी करके बैठेंगे। ग्रामीणों की एक ही मांग है कि जब तक वहां शिक्षक नहीं दिया जाएगा तब तक के ग्रामीण वहां से तालाबंदी नहीं हटाएंगे। दूसरी तरफ जिन शिक्षक को वहां पे अटैच किया गया था आज, वो भी शिक्षक वहां नहीं पहुंचा। जब तालाबंदी की बात आई तो शिक्षा विभाग ने एक शिक्षक को अटैच जरूर किया था, लेकिन वो भी शिक्षक वहां नहीं पहुंचा। तो कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा विभाग की भी लापरवाही है और उस क्षेत्र के अनुभागीय अधिकारी की सबसे बड़ी लापरवाही है कि वो अपने क्षेत्र की मॉनिटरिंग नहीं करते। और यही वजह होती है कि लगातार इन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से तालाबंदी होता है। जी बिल्कुल। राहुल, ये भी जरा समझाने का प्रयास करिए कि जैसे कि आपने बताया कि जो शिक्षक नहीं रहते हैं, दूसरे कार्यक्रमों में जाते हैं, तो शासकीय कार्यक्रमों में जाते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कई तरह की ट्रेनिंग होती है। कभी एसआईआर में लगा दिया जाए है, कहीं बीएलओ बना के भेज दिया गया है, कोई कभी ट्रेनिंग होता है, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो इनको शासकीय ही ऐसी कोई ट्रेनिंग में लगातार भेजा जाता है। और यही वजह होती है कि शिक्षकों को जब डिस्टर्ब किया जाता है तो पढ़ाई प्रभावित होती है। और यही वजह बनी है आज इस तालाबंदी की। जी, तो एसडीएम साहब को नहीं पता है क्या कि वहां पर वैसे ही शिक्षकों की कमी है, तो उनको दूसरे कामों में नहीं लगाना चाहिए करके?
यही बात है कि वो एसडीएम की सबसे बड़ी लापरवाही है कि अपने अनुभागीय क्षेत्र का कभी मॉनिटरिंग नहीं करते। लगातार कलेक्टर बैठक करके इस बात को हर एसडीएम को बोलती है कि अपने अनुभागीय क्षेत्र जो उनका एसडीएम क्षेत्र होता है उनका लगातार मॉनिटरिंग करे, कौन से स्कूल में शिक्षक जा रहे हैं, कौन से आंगनबाड़ी में स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, सहायिका आ रही कि नहीं आ रही है। लेकिन कभी अधिकारी जो है अपने बंद चैम्बर से बाहर नहीं निकलते और यही वजह होती है कि लगातार तालाबंदी होता है। और 12 तारीख से जब अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है और आज बच्चे स्कूल ताला बंद करके बैठे थे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जब तक बैठे थे तब तक के अधिकारियों को संतुष्ट नहीं कर बिल्कुल, तो देखने वाली बात है ये राहुल की प्रशासन के कान में कब तक जू रेंगती है और कब तक शिक्षकों की कमी को है उसको, ये जो मामला है उसको दुरुस्त किया जाता है। राहुल, फिलहाल जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।